दोस्तों, हम हैं कांग्रेस कार्यालय टोहाना में, सिरसा लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा के कार्यालय में, और हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, अशोक गर्ग हैं टोहाना से एमसी, और बलवीर शर्मा जी भी हैं पूर्व एमसी टोहाना से। इनसे जानेंगे कि सिरसा लोकसभा में क्या हालात है, कैसा चुनाव प्रचार हो रहा है, जो कि सिरसा लोकसभा प्रत्याशी हैं कुमारी शैलजा के पक्ष में कैसे कार्य हो रहे हैं और क्या स्थिति है। इन सब बातों के हम जवाब जानना चाहेंगे। हाँ जी शर्मा जी, नमस्कार सर। तो शर्मा जी, आप बताइए कि सिरसा लोकसभा में जो कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार है कैसे हो रहा है और कैसी रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। सर देखिए भाई, जहाँ तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, पहले वो यहाँ से सांसद भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, और मैं समझता हूँ कि सिरसा का सौभाग्य है कि पुनः कांग्रेस आला कमान ने उन्हें अपने पुराने क्षेत्र में भेजा है। हम जा रहे हैं हल्का के अंदर में, टोहाना में मेरी ड्यूटी है, वैसे नरवाना भी जा चुका हूँ, चकादतिया भी मैंने देखा है। जहाँ पर भी जाते हैं बहन कुमारी शैलजा जी के नाम का जो स्नेह लोगों के मन में है, जो आदर है, जो सम्मान है, जो सत्कार है, उनके परिवार के प्रति है। चौधरी दरबीर सिंह जिनके पिताजी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी रहे, तो इस परिवार के प्रति जो लगाव सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का है। और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि टोहाना जो विधानसभा क्षेत्र है, जो प्रेम उनके प्रति लोगों का है, जो सम्मान वो कर रहे हैं, वो देखने योग्य है, अद्भुत है, अतुलनीय है। और मेरा मानना ये है कि ये कर्ज हम कभी उतार नहीं पाएंगे। और मेरा ऐसा जो प्रतीत होता है, मेरा दावा भी है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी भारी अंतर के साथ, न केवल भारी अंतर से, बल्कि मेरा मानना है कि हरियाणा में सबसे बड़े अंतर के साथ ये जीत होने वाली है। और उसमें भी टोहाना की जनता का जो अहम योगदान होगा। टोहाना के जो लोग हैं वो बिल्कुल खुल करके तन मन धन के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ, आदरणीय बहन जी के साथ खड़े हैं। तो हमने लोगों के बीच में गए हैं, चर्चा भी की है, बहुत सी बातें भी वहाँ पर आई हैं। ये भी सवाल आता है कितना सम्मान है, इतना प्यार है, उसकी वजह क्या है। तो इस परिवार के प्रति ही लोगों की निष्ठा है। ईमानदार परिवार है, बहुत सज्जन परिवार है, सबसे मिलने जुलने वाला परिवार है। चाहे बहन जी के पिताजी रहे हैं, वो हमने देखे नहीं, सुना है उनके बारे में, लेकिन बहन जी के साथ एक अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ। और बहन जी का जो आचार व्यवहार है, जो दूसरों को सहयोग करने का एक उनका स्वभाव है, जो हर आदमी को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का उनका स्वभाव है, वो आज कहीं ना कहीं इस बात में फलीभूत होते नजर आता है। उसी का परिणाम मैं यह मानता हूं कि आज टोहाना की जनता, सिरसा लोकसभा की जनता बिल्कुल दिल खोल करके बहन कुमारी शैलजा का स्वागत कर रही है और चुनाव में उन्हें विजयी बनाने का प्रण ले चुकी है। बिल्कुल ये सत्य है। यह तो बात रही आप शैलजा के परिवार की, और शैलजा के आपने जैसे बात बताई है, सब जानते हैं जो आपने कसीदे कसे हैं शैलजा के। हम जानना चाहते हैं कि जो टोहाना हल्का के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं के कारण ही वोट मिलने हैं। एक परिवार की अहमियत अलग चीज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, परिवार की अहमियत अलग चीज होती है, लेकिन व्यक्ति का जो चरित्र होता है, जो शख्सियत होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके अलावा मैंने अभी कहा है कि जो टोहाना की जनता है, उसका तो मैं कर्ज उतार ही नहीं पाऊंगा जिस तरीके से टोहाना की जनता लगी है। जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं, चाहे छोटे नेता हैं, चाहे हमारे जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लड़ चुके हैं, वो तमाम नेता, और उसके साथ साथ जो यहाँ के पार्षद हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, मेरे साथ भाई बलवीर जी शर्मा हैं जो पूर्व पार्षद हैं, भाई अशोक गर्ग जी हैं जो मौजूदा पार्षद हैं, बिल्कुल दिन रात इन लोगों ने एक किया हुआ है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जैसे लोगों की ज़्यादा जरूरत ही नहीं यहाँ पर है, ये लोग इतनी बिल्कुल। और मैं एक बात और कहता हूँ ब्रिजपाल जी यहाँ पे, कि हम बहन शैलजा जी के नाम से यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम से यहाँ पर आए हैं। हमें ही इतना प्यार मिलता है, इतना सत्कार मिलता है। कोई आदमी लंच के लिए बुलाता है, कोई डिनर की बात करता है, कोई ब्रेकफास्ट की बात करता है। लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं, दिलों में जगह दे रहे हैं। जब शैलजा के साथियों के साथ ऐसा व्यवहार है, तो आप अंदाजा सहज लगा सकते हैं कि शैलजा के नाम का कितना सत्कार होगा और क्या उसका मूल्य हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा का जो संगठन है डोर टू डोर कर रहा है। हमने देखा है कि संगठन पूरी ताकत झोंक रही है भाजपा ने। यहाँ टोहाना में भी देखते हैं, और सुभाष बराड़ा जो यहाँ के राज्यसभा मेंबर हैं, उनका भी बड़ा नाम है, जो यहाँ से नगर परिषद प्रधान हैं,
नरेश बंसल, वो सभी एकजुट नजर आ रहे हैं और पूरी ताकत से चल रहे हैं। इसका मुकाबला एक लहर के भरोसे है कि आप अपनी ताकत पूरी लगा रखी है आपने? इकबाल जी, लहर के भरोसे देखिए अलग मामला होता है, लहर एक अलग चीज होती है, वो एक पार्टी का मामला होता है, पार्टी की लहर है आज के टाइम पर। मैं एक और मानता हूँ, ये केवल कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, देश के बुनियादी ढांचे को बचाने का सवाल है, देश के नौजवान को बचाने का सवाल है, रोजगार बचाने का सवाल है, महिला का मान सम्मान बचाने का सवाल है, कर्मचारी को बचाने का सवाल है, छोटे व्यापारी दुकानदार को बचाने का सवाल है। ये इन सवालों के साथ न केवल सिरसा लोकसभा, हरियाणा की पूरी जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। ये एक लहर का सवाल है। लहर इसलिए नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा, लहर इसलिए आई है कि नरेंद्र मोदी ने जुल्म का जो शासन जो कायम किया है, नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान की सरहदों का जो सौदा जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवान के हकों पर डाका डाला गया है, सरकार देखिए पहला ऐसा मौका आता है। वैसे तो मोदी साहब हर बार एक ही बात कहते हैं कि पहली बार हुआ है, तो हिंदुस्तान में ये भी तो पहली बार हुआ ना कि जिस देश का भविष्य ही देश छोड़ करके बाहर चला जाएगा, उस देश में बचेगा क्या? हमारे परिवार के बच्चे होते हैं, बच्चे बाहर अगर हमारे चले जाएं तो आप अंदाजा लगाइए हमारे दिलों पर क्या गुजरती है। अगर मेरे बच्चे से दिन में मेरी एक बात ना हो, आपके बच्चे से आपकी बात ना हो, तो कलेजा फट करके आता है। हमारे जो नौजवान है, हिंदुस्तान का जो नौजवान है, और खासतौर पर हरियाणा पंजाब का जो नौजवान है, आज उसमें से कम 50% विदेशों की तरफ रुख कर चुका है। अक्सर लोगों से बात होती है, यार क्यों ऐसा करते हो, क्यों बच्चों को भेजते हो? लोग उल्टा हमसे सवाल दाग देते हैं कि बोला भाई को 20,000 की नौकरी दिलवा दे रहे, यहीं रख लेंगे, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। हकीकत ये है कि पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सरहदों के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ खिलवाड़ किया, माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खिलवाड़ किया है। और हरियाणा में भी एक मंत्री आज तक भी, देखिए पहला ऐसा मौका है कि जिस मंत्री के ऊपर सीधे आरोप लगे हों और उसको मंत्री पद से न हटाया जाए, डिपार्टमेंट ले लिया जाता है। बोले डिपार्टमेंट ले लिया, या डिपार्टमेंट लेने से क्या उसका रुतबा घट जाता है क्या? तो ये जो एक मामला चला, दूसरा 15 लाख आया गया वो खत्म हुआ। पुलवामा का जो 2019 में अटैक हुआ था, संयोगवश मैं उस दिन भी यहाँ टोहाना में था, पिछले चुनाव की बात है, टोहाना के अंदर ही हमने उस चीज को देखा था, टीवी पर देखा था। लोग उस बात को समझे। एक बार तो हमारे मन में भी आया था कहीं पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, लेकिन जब धीरे धीरे मामला खुल करके सामने आया, सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि पुलवामा था क्या, किसने करवाया था, क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो बयान आज भी मुझे याद है कि 44 मारे गए हैं तो 22 सीटें पक्की हैं और देश का जो नौजवान है उसका पहला वोट शहीदों के नाम जाएगा। तो इस तरीके से जो बयान है, लोग अब इन चीजों को समझ चुके हैं। हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक आक्रोश है, भारी आक्रोश है, उसकी वजह से ही आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के जुल्म के शासन को समाप्त करना चाहती है। यहाँ तो बीजेपी एक प्रचार कर रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची से नौकरियां मिल रही है लोगों को, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? अगर बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगी है तो सुभाष बराला के साथ झारखंड में क्या हुआ है, मेरे ख्याल से मेरे बताने की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के जाबाज साथी हैं वो तो दिखा रहे हैं किस किस के साथ। भारतीय जनता पार्टी रणजीत सिंह के साथ क्या हुआ हिसार में भाई, अगर बिना खर्ची बिना पर्ची चली है तो वो ये क्यों, क्या ऐसा माहौल है? नैना चौटाला आज अलग है ना, दुष्यंत की माता जी हमारे भी माता के समान है, आज वो उनसे अलग है। 4 दिन पहले तो साथ थे, उनके साथ क्या हुआ है? ये बिना खर्ची बिना पर्ची का तो इलाज लोगों ने किया है। हकीकत यह है कि सिवाय झूठ फरेब और मक्कारी बेईमानी के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कुछ दिया नहीं है। हम जहां भी जा रहे हैं हालात एक पैदा होता है, एक ही बात सामने आती है कि साहब 10 साल के अंदर हिंदुस्तान का भट्ठा बिठा दिया गया, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के तब दोगे जब नौकरी दी होगी। नौकरी दी किसको है? मैंने पहले भी, देखिए मैं डिबेट्स में जाता रहता हूँ, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठते हैं, मैं वहां पर बैठ के एक ही बात कहता हूँ, छोड़ो यार मेरी बात, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। लोग मेरी बात को देख कहेंगे यार इसको तो बीजेपी के खिलाफ बोलना है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसको लोग कहेंगे तो भाजपा के पक्ष में बोलेगा भाई। मैंने कई बार, एक बार नहीं 1000 बार गुजारिश की है कि सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कितने लोगों को पक्का रोजगार, ये नहीं 4000 की अग्निवीर की बात नहीं करता मैं, पक्का रोजगार कितने लोगों को हरियाणा के अंदर दिया गया है, एक श्वेत पत्र जारी करने तो हर्ज क्या है उसके अंदर।
वैसे भी तो नोटंकी रोज करते हैं। हमारे यहाँ लोकल मुद्दों पर राजनीति होती है, लोगों मुद्दों पर वोट करते हैं। यहाँ हम बात करें तो आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, चाहे टोहाना है, चाहे जाखल है, चाहे रतिया है, चाहे फतेहबाद है। लोकल राजनीति और लोकल नेता हैं जो, उनका कार्य व्यवहार ही मायने रखता है। राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति कहीं ना कहीं अवहेलना होती है। इस लोकल मुद्दों को कैसे उठा रही है कांग्रेस? देखिए बृजपाल भाई, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा संशोधन करूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों, एक वक्त था जब लोग राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। आज पुलवामा का मुद्दा हिंदुस्तान के हर आदमी के दिमाग में है, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आज रोजगार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई लोकल मुद्दा नहीं है। रोजगार का मुद्दा हर आदमी के जहन में है। हिंदुस्तान की माँ, बेटी, बहन की इज्जत, चाहे वो कुलदीप सेंगर से उत्तर प्रदेश से आता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन वो हरियाणा के लोगों के मन में है आदमी। तो राष्ट्रीय मुद्दे लोगों से दूर नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान बचेगा, हिंदुस्तान की सरहदें बचेंगी तो ही तो हम बचेंगे ना। जब हिंदुस्तान की सरहदें नहीं रहेंगी तो हम कहाँ रहेंगे। हाँ, स्थानीय मुद्दे जरूर चुनाव में हावी होते हैं, और यहाँ पर मैं पिछले 10-12 दिन से देख भी रहा हूँ, साथी भी जा रहे हैं, भाई पार्षद अशोक जी हैं, बलबीर जी हैं, ये भी यहाँ के सारा, मेरे से ज्यादा तो इनको पता है, ये देख रहे हैं। मैं तो आज आया हूँ, इन्होंने सारा मामला देखा। लोग ये कहते हैं कि ये जितनी स्थानीय समस्याएं हैं उनमें से 99.99% जो समस्याएं हैं पिछले 10 साल के अंदर पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद 1-2 जगह ये बात की है कि ये समस्या आज है या पहले भी थी। उन्होंने कहा नहीं साहब, 10 साल पहले तो मामला ठीक ठाक था, पानी भी मिल रहा था, सड़कें भी ठीक ठाक थी। तो आज इन चीजों की दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो लोकल मुद्दे आज अहमी है, कहीं ना कहीं उनसे समस्याएं आ रही हैं। सिरसा पे क्या मानते हैं? सिरसा पे, आपकी सीट पे और पूरे हरियाणा में क्या मानते हैं? देखिए, सिरसा पे कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत अगर आप कहें शहर में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, लेकिन जहां जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण जो एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नाम का पक्षी कहीं नहीं है। उसकी वजह है किसान आंदोलन से मैं भी जुड़ा हूं भाई, मैं किसान आंदोलन में शामिल रहा हूं, जिम्मेदार परिवार से आता हूं। भुगते सब हमने हैं, हर किसान ने भुगता है कि इस वक्त देश में चल क्या रहा है। और किसान, मैं एक बात कहता हूं कि किसान, हम कहने को किसान कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि किसान वो जमात है जिसने हिंदुस्तान को आर्थिक गुलामी से बचाया है। ये जो 1 साल का अरसा गया है ना किसान आंदोलन का, अगर किसान आंदोलन नहीं करता तो हिंदुस्तान आर्थिक गुलाम पूरी तरह से हो चुका होता। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के वोटरों से? 25 तारीख को जो मतदान होना है उसका संदेश आपका? उसके 25 तारीख के लिए तो लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी सीधी सी साफ सुथरी बात है, जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग हमारी शक्ल देख के, बोला हाथ का निशान हाथ में होता है, उसको देख के ही बोल देते हैं, बोला भाई वोट को कांग्रेस की है और बातचीत बताओ। अब और बताने को हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो मैं तो क्या अपील करूंगा भाई, लोग हमसे ही कह रहे हैं, बोला भाई साहब का थोड़ा ध्यान रखियो। ध्यान रखियो का मतलब वो कहते हैं कि हम तो वोट कांग्रेस की दे रहे हैं, थोड़ा मशीनों का ध्यान रखियो। तो मेरी अपील की कोई बात नहीं है। सिरसा की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बहुत कहीं जागरूक हो चुकी है, और अपील जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ करके विनती कर सकता हूँ, अगर कहीं 1-8% कमी रहती है तो वो लोग हमारा साथ दें। देश की, सिरसा की, हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद।